जी हाँ दोस्तों, औसत के इस भाग को हम उन्हीं बेहतरीन शानदार ट्रिक्स के साथ रेगुलर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जो भी ट्रिक्स पिछले पार्ट में बताई उन सब का भी मैं इन्हीं प्रश्नों में यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ऐसा ही एक सवाल आपके सामने है कि एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 60 रन है। 11वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 62 हो जाए दोस्तों, 62 हो जाए। सीखते हैं इसको। 10 पारियों का एवरेज 62, 11वीं पारी यानी टोटल 11 पारी हो गई और उनका एवरेज 62 हो गया। यहां पे 60 दे रखा है, ठीक है। यहां कितना हो गया? 62 हो गया। मित्रों मुझे बताओ यहां कितना बढ़ रहा है? आप कहोगे सर 2 बढ़ रहा है। कितनी पारियों में? 11 में, यानी टोटल कितना बढ़ा? 22 बढ़ रहा है। अब चूंकि यहां पारियां आ रही हैं तो आने का मतलब है कि अगर बढ़ रहा है तो प्लस करो, घट रहा है तो माइनस करो, सीधा सीधा कर दो। अगर जाती हैं तो फिर उल्टा सिस्टम करते हैं। हमने काफी ढंग से इस चीजों को सीख लिया। तो आपको पता है ये एक ही पारी बढ़ रही है, यानी एक पारी कितनी बढ़ा रही है सर? 22 बढ़ा रही है, प्लस का 22 हो रहा है। तो कर दो ना प्लस 22। तो पहले एवरेज था 60, अब इसमें जैसे ही आप 22 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 82 आंसर। तो जो एक पारी है 11वीं पारी, उसका एवरेज कितना है? 82, यानी 82 रन बनाए। ठीक है। अब आगे के सवालों में क्या करेगा? आपको जैसे 11वीं पारी का रन दे देगा तो आपसे पूछेगा नया औसत कितना है, पुराना औसत कितना है। चलिए ऐसे सवालों को हम समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में कोई औसत है, ठीक है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिसके उसके औसत में 9 रनों की वृद्धि हो गई। तो बताओ उसके रनों का नया औसत क्या है? अब दोस्तों वैसे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, रनों का नया औसत पूछा है ना आपसे, तो यहाँ पे 9 रनों की वृद्धि हुई और टोटल कितनी पारी खेल चुका था पहले? 8। तो 9 8 72 और 100 में से 72 गया तो 28 इसका आंसर हो गया। मैं फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे 100 है, ठीक है। 100 रन बनाए 9वीं में, पहले 8 पारी खेल चुका, जितना भी औसत बढ़ रहा है उससे आप गुणा करा दिया करो। 9 8 72, 100 में से 72 गए तो 28 इसका आंसर। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है इसका? आप जो पुराना अपना तरीका है उसी से इसको समझते हैं। 8 पारियों का औसत आपको दे रखा है, कोई औसत पता नहीं, एक्स बोल दिया, ठीक है। वह 100 रन बनाता है, जो भी 9वीं पारी खेली, तो उसके औसत में यानी टोटल 9 पारी हो गई, तो औसत में 9 रनों की वृद्धि हो गई, मतलब औसत हो गया x + 9। कितनी पारी खेली उसने? एक पारी, 9वीं पारी। 9वीं पारी मतलब एक ही तो एक्स्ट्रा हुई है पारी। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बढ़ रहा है वो सीधा सीधा असर आ रहा है 9 का। 9 बढ़ रहा है। कितनी पारियों में 9 बढ़ा? आप कह रहे हो टोटल 9 पारी हो गई, तो 9 9 81 बढ़ रहा है। अब चूंकि पारियां एक्स्ट्रा हो रही है तो बढ़ना ही होता है, ठीक है। तो यानी x और यहाँ 81। तो मैं यूं कह सकता हूं इस एक पारी में 81 रन बनाए उसने, इस एक पारी में 81 रन बनाए हैं उसने, तो उसके रनों का नया औसत पूछा है। अब मुझे बताओ टोटल कितने 9वीं पारी में 100 रन बनाए? तो मैं यूं कह सकता हूं क्या कि इस x में जब हम इस 81 को ऐड करेंगे, x में जब इस 81 को ऐड करेंगे वही 9वीं पारी का औसत है, और एक पारी का औसत उसका ही टोटल कहलाता है। अरे जैसे मेरा एवरेज 40 है तो टोटल भी 40 ही हुआ, तो एक का टोटल भी वही होता है जो उसका औसत है, ठीक है। तो x + 81 हो जाएगा, कौन सी? जो 9वीं पारी है, और 9वीं पारी के रन कितने हैं? 100। तो x का मान कितना है? सीधा सीधा पता लग रहा है 19। अब मुझे 9वीं पारी के यानी नया औसत पूछा है। ये आया 8 पारियों का औसत 19, मुझे पूछा है 9 पारियों का औसत मतलब नया औसत। तो मुझे बताओ जब नया औसत निकालेंगे तो x + 9 ही तो आएगा, तो 9 और ऐड कर दो, तो नया औसत x + 9 है, तो 9 और ऐड करोगे तो 19 और 9 28 इसका आंसर हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब मेरी बात फिर से समझो, मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया 9 8
72 और 100 में से 72 गया तो 28 इसका आंसर। ठीक है, तो इस ट्रिक्स को भी आप फॉलो करो, ये भी अच्छी है। अगर नया आपसे औसत पूछे ऐसे प्रश्नों में, फाइनल औसत पूछे, तो क्या करेंगे, जो भी उसके फाइनल पारी के रन है उसमें से पुरानी पारियाँ इंटू जितना भी औसत बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे और यहाँ कम होता है तो प्लस करते हैं। ठीक है, 100 में से 72 गए तो 28 इसका आंसर हो गए। इसको भी आप अच्छी तरह याद रखो, डायरेक्ट आंसर कॉपी करो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जी हाँ विद्वानों, सवाल को पढ़ते हैं कि किसी बल्लेबाज का 12 पारियों में एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई। तो बताओ 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 13वीं पारी के बाद औसत। अब ट्रिक्स तो आप समझ ही गए, 12 पंजे 60, 96 में तो 60 गए तो 36 इसका आंसर हो गया। लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि चीजें भी दिमाग में रहनी चाहिए हर तरीके की। 12 पारियों का एवरेज आपको पता है एक्स है, 13वीं पारी हो गई यानी टोटल 13 पारी हो गई, एवरेज कितना बढ़ गया? 5। तो आपको पता है कि 5 इंक्रीज हो रहा है यहां कितने में? 13 में, यानी 13 पंजे 65 बढ़ गए। तो मैं कह सकता हूं कि इस x में इस 65 को ऐड किया तब जाके इस 13वीं पारी के, मतलब जो सिंगल एक पारी हुई उस 13वीं पारी के रन आए और टोटल कितने? 96 है। टोटल कितने दोस्तों? ये 96 हो गए। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ कि यहां 65 है, 65 किस में जुड़े कि 96 हो जाए? आप कह दोगे सर इसका मतलब ये क्या है? 31 है। तो 31 और 65 हो गया 96। तो अगर आपसे पूछता कि 12 पारियों का एवरेज कितना है, समझो बात को, लैंग्वेज को समझो। अगर आपसे पूछता कि 12 पारियों का एवरेज कितना है तो आप कहते हैं कि सर 31। लेकिन आपसे पूछा 13 पारियों का एवरेज, तो 31 और 31 में जैसे 5 ऐड करोगे 36, क्योंकि x का मान कितना गया? 31। तो मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब ये कितना है? आप कहोगे सर 31 और 5 मिलाकर 36 हो गया। बात क्लियर हुई? 31 और 5 36। तो सब तरीके के आंसर इसमें निकल गए। 12 पारियों का एवरेज 31, 13 पारियों का एवरेज 36। और वो वाली ट्रिक क्या थी? वो तो डायरेक्ट ही है, लेकिन वो ट्रिक्स तभी वहां अप्लाई होगी जब आपसे नया औसत पूछे। नया औसत मतलब लेटेस्ट जितनी भी टोटल पारी हो गई, तो नया एवरेज 96 में से आप घटा दो। बोलो किस किस को? सर 13 पारियों का पूछ रहा है, तो 13 तो खत्म हो गई, या 13 मतलब एक तरीके से यहां लिख दिया, बचे कितनी? ये 12 और ये कितना? 5। तो 12 पंजे 60। तो 96 में से 60 गए तो 36 आपका नया एवरेज। अगर इससे आपको पुराना एवरेज निकालना है तो आपको पता है यहाँ 5 बढ़कर है, तो 36 5 बढ़कर आया, इसका मतलब पहले कितना था? 31। वैसे भी हमने कर दिया। तो आपका तरीका बहुत अच्छा है, हमने पुराना भी यूज़ किया, एक नया तरीका बताया। आप इसको कॉपी करो। 1-2 सवाल और मैं यूज़ करता हूँ। आइए दोस्तों इस सवाल को भी पढ़ते हैं। किसी बल्लेबाज का 11 पारियों में एक निश्चित औसत है। इसमें भी वही बल्लेबाजी करनी है हम लोगों को। ठीक है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 5 कम हो गया, यहां कम हो रहा है साथियों, एवरेज 5 कम। तो 12 पारियों के बाद उसका रनों का औसत कितना है? हमारा वही तरीका, नया पुराना सब तरीके आपको पता है। 11 पारियों का एवरेज पता नहीं क्या है, x है। और 12 पारी हो गई, जैसे एक पारी और खेली 12वीं, उसने 12वीं पारी है ना, तो औसत कितना ज़्यादा हो गया? 5 कम हो गया, x - 5। तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि यहाँ 5 कम हुआ है। टोटल कितनी पारी हो गई? 12, यानी 12 पंजे 60। ठीक है, एक पारी जैसे ही बढ़ी 60 कम हो गया। अर्थात जैसे 60 कम हुआ, कब हुआ? इसका मतलब जो एक पारी ये है, उस एक पारी का रन यही होता है, आपको पता है। उस एक पारी के रन टोटल कितने बनाए उसने? 90। अब मुझे बताओ यहाँ पे 90 आना चाहिए, तो किस में से 60 कम हो कि 90 आ जाए? तुरंत आप कह दोगे सर 150 में से अगर हम 60 कम कर दें, अगर
इस 150 में से हम 60 कम कर दे तो 90 आ जाएगा। कह सकते हो कि नहीं कह सकते बोलो? या आप यूं कह दो कि x माइनस 60 इक्वल टू 90, तो x का मान वही 150 आ जाएगा। बात क्लियर? ठीक है। अब यूं बताओ, जब x का मान ये 150 है तो बोलो इसका मान क्या आएगा? कह दो कि आप सर इसका मतलब x माइनस 5 है, यहाँ 150 है, तो यहाँ 145 आया होगा। अब आपका सब तरीके का आंसर। मान लो आपसे पूछे 11 पारियों तक का एवरेज 150, आपसे पूछा गया 12 पारियों के बाद एवरेज कितना गया 145, इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है। अब अगर वही ट्रिक्स आपको यूज़ करनी है तो आप उस ट्रिक को भी यहाँ यूज़ कर सकते हो। आपको पूछ रहा है 12वीं तक एवरेज, 12वीं तक एवरेज, तो 12वीं पारी के रन कितने हैं 90। ठीक है। कितनी पारियां? 12वीं तो यहाँ यूज़ कर ली, यहाँ लिख दो 11 पारी और एवरेज जो कम हो गया उससे गुणा कर दो, 11 पंजे 55। इस 90 में कैलकुलेट करना है 55 को। अब जुड़ेगा घटेगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ पे कम आए तो आपको प्लस करना है, और यहाँ जैसे पिछले सवालों की तरह वृद्धि आए तो माइनस करना है, बस इसका ध्यान रखो। तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55 कम कर दो तो 90, सॉरी कम है ना यहाँ, तो यहाँ प्लस करो, तो 90 और 55 कितना हो जाएगा, वही 145 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? एक सवाल और लेता हूँ, पहले आप करना उसको, ठीक है? कॉपी करो। चलिए करिए इस सवाल को, पॉज करो, कर लिया? चलिए समझो इसको। एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है, 65वीं पारी में कुछ भी रन नहीं बना पाता है, मतलब 65वीं पारी के रन यहाँ 0 है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन गिर जाता है, मतलब 2 रन कम हो जाता है। कम होने का मतलब होता है कि माइनस हो तो प्लस, डायरेक्ट ट्रिक लगा रहा हूं मैं। तो उसका नया औसत बताओ। तो नया औसत मतलब 65वीं पारी तक है ना, 65वीं तक नया औसत होगा। तो यहाँ 65 यूज हो गया, 65वीं पारी का रन 0, कमी है, गिर रहा है मतलब कमी हो रही है, तो प्लस। कितनी पारी पहले थी 64, और कितना एवरेज का फर्क आया 2 का, तो 64 दूने 128 प्लस 0 128 इसका आंसर। ठीक है। पुराना तरीका आप यूज कर लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए कुछ अच्छे सवालों को और हम समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे और आप देख पा रहे हो वही कार्यक्रम, वही सिस्टम, वही तरीका है ना। तो बस आप तो यूँ मानो कि एग्ज़ाम के लिए तैयार हो। एग्ज़ाम में यू सिलेक्शन होगा, मैथमेटिक्स में तो रुकने नहीं दूंगा आप लोगों को, ये गारंटी है मेरी, है ना। तो ABC का औसत 20 है, BCD का औसत 25, D बराबर 30, तो बोलो A का मान कितना होगा। अब वही पुराना तरीका चेंज होएगा ही नहीं कहीं भी। ABC का एवरेज 20 है और BCD का एवरेज कितना है 30। अब ये एवरेज है, ये ध्यान रखना, औसत है। आप कहोगे सर यहाँ तो 25 दे रखा है ना BCD का। हाँ, अब आप कहोगे 25 ही दे रखा है यार, गलत लिख दिया, क्या हुआ? यहाँ 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। कितनी संख्या है सर? 3 है, तो यानी 5 दिया 15 बढ़ के आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में खास बात यह है कि BC इधर भी है, BC इधर भी है, मतलब BC से कोई लेना देना नहीं है, केवल A और D के कारण ही पूरा असर आ रहा है। और D दे रखा है आपको 30, कितना दे रखा है, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ 30, जो दे रखा है वो ब्लैक पेन से, D 30 आपको दे रखा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्लस 15 होके आया है, अब प्लस 15 होके आया है 30 बन गया, तो मुझे बताओ ये फिर कितना होना चाहिए? आप कहोगे सर इसका मतलब ये 15 होना चाहिए, तभी इस 15 में 15 ऐड होगा तो 30 हो जाएगा। अगर ये माइनस का 15 होता तो आप कह देते सर 45 होगा, तभी 45 माइनस 15 यहाँ पे 30 आता। बात समझ में आई? तो यही पूछ रहा, बताओ A का मान कितना है, यही आपका आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। उसी कॉन्सेप्ट को दोस्तों यहां लगाते हैं हम। कह रहा है कि 4 संख्याएं में पहली 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत 15 है,
यदि अंतिम संख्या 20 है तो बताओ पहली संख्या क्या है। ध्यान दो, बस लैंग्वेज का फर्क है, सवाल वही पिछले की तरह ही है। 4 संख्याएं जैसे हमने कहा ABCD हो गई, ठीक है, ABCD, बात क्लियर हो रही है यहां तक। फिर कह रहा है कि पहली 3 और अंतिम 3, तो पहली 3 ये हो जाएंगी और अंतिम 3 ये हो जाएंगी। तो पहली 3 मतलब ABC, इसका एवरेज 16 दे रखा है, और BCD इसका एवरेज कितना दे रखा है, 15। फिर क्या कहे, आपको अंतिम संख्या देकर पहली संख्या पूछी गई है, तो दोस्तों वही तरीका आपको पता है, एक कम हो रहा है ना। कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर, कितनी संख्याएं, 3, -1 × 3, 3 कम हो रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ आपको वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू अंतिम संख्या 20, BC इधर भी है, BC इधर भी है, तो जो कॉमन है उससे तो कोई लेना देना ही है, उस पर फर्क पड़ेगा ही नहीं। D आपको दे रखी है 20। तो मुझे बताओ यहाँ 3 कम होकर जब 20 आया तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए। तुरंत कह दोगे आप सर 23 में से 3 कम होगा तभी 20 आ सकता है, तो A का मान कितना हो गया, 23। इस सवाल का यही क्या हो गया, आंसर। क्लियर। अगर यहाँ यूं भी बोल देता है ABCD 5 संख्याएं, तो 5 संख्या में क्या करता है, वही ABCDE लिख देगा, तो ABCD और BCDE। तो कहने का मतलब जो बीच वाली होती है ना वो तो कॉमन होती है ऐसे सवालों में, बस शुरू से और लास्ट से मतलब है। तो कॉन्सेप्ट ये 4 संख्याएं होती तो यहाँ -4 हो जाता, ठीक है, ये 20 है तो इसका मतलब ये 24 हो जाता। ऐसा है, बस यही फर्क होता है ना। चलिए सोम मंगलवार बुधवार वाला सवाल भी मैं आपको समझाता हूँ इसी कॉन्सेप्ट से। तैयार है मित्रों। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान, यह 4 बार का दे रखा है, 60 डिग्री है। सोम मंगल बुध गुरु। फिर क्या कह रहा है, मंगल बुध गुरु और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री है, ठीक है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो बताओ शुक्रवार का तापमान कितना है। बात समझ में आई दोस्तों। आप देख पा रहे हो, पिछले से पिछले पार्टों से आप सब देख पा रहे हो कि हमारा स्वरूप एक जैसा ही है सभी सवालों का। सवालों की लैंग्वेज किस प्रकार आ सकती है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा भी सवाल हो, कैसा भी लैंग्वेज हो, आपको तरीका यही अपनाना है जो मैंने बताया आप लोगों को। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, आप कभी भी मतलब औसत में कभी नहीं अटकोगे। आप देखना अभी बड़े बड़े सवालों को यूँ चुटकियों में हल करेंगे, देखना आप। सोम मंगल बुध गुरु, सोम मंगल बुध और गुरु का एवरेज 60 डिग्री। फिर कह रहा है मंगल बुध गुरु और शुक्र, ठीक है, 63 डिग्री। यदि सोम और शुक्रवार, सोम का मतलब एस है ना, शुक्रवार का मतलब यहाँ कन्फ्यूजन मत हो जाना, तो सोमवार शुक्रवार को फ्राइडे बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको मंडे, सोम मंगल बुध गुरु, और ये शुक्रवार को फ्राइडे बोल दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। शुक्रवार के तापमान 21-25 का रेशियो, तो बताओ शुक्रवार का फ्राइडे का तापमान कितना होगा। मेरी बात समझो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 बार है, लेकिन कॉमन क्या है आप कहोगे सर मंगल बुध गुरु तो कॉमन है। जो कॉमन है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ जितना असर है उतना असर यहाँ है। अब आपको साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। कितने हो गए, 4 बार हो गए, 1 2 3 4, तो 4 तो ये 12 प्लस होना चाहिए। प्लस 12 का मतलब आपको पता है कि 12 अधिक हो रहा है। मेरी बात सुनो, 12 अधिक हो रहा है या 12 कम हो रहा है, ऐसा शब्द यदि आया तो कम और अधिक का मतलब होता है 2 चीजों का अंतर, मतलब इसमें और इसमें जो फर्क है वो 12 का है, बस मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है, आप कहोगे सर ये तो दे रखा है रेशियो में 21 यूनिट, ठीक है। सोमवार मतलब 21 रेशियो में, रेशियो को मैं 21 यूनिट लिख देता हूं। और ये कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 25 यूनिट दे रखा है। मेरी बात क्लियर हुई। तो अंतर कितने का है, 4 यूनिट का, यानी 4 यूनिट कितने के बराबर है, 12 के बराबर है विद्वानों।
4 यूनिट 12 के बराबर है, लिख सकते हैं हम। तो 1 यूनिट बोलो सर, 4 तिया 12, 3 के बराबर। तो फ्राइडे बोलो कितना यूनिट का है, आप कहोगे सर फ्राइडे 25 यूनिट का, तो 25 गुणा 3, 25 थी 75 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर हो गया। ये आपका तरीका रहा। मज़ा आ रहा है? मैं कह रहा हूँ आप तो बस बहुत खुश हो जाओगे। अब तक कितनी सारी चीज़ें आप लोगों ने अब तक की है, काफ़ी अच्छी बेहतरीन की होगी। बस रिवीजन डिपेंड करता है आप पे, कितना आप रिवाइज कर रहे हो। चलिए एक और सवाल लेते हैं ऐसा ही। एक बार आप लोग करें इस सवाल को। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगल से गुरु, यानी यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं सोम मंगल बुध, ठीक है, और मंगल बुध गुरु, तो बीच वाले रिपीट हो रहे हैं सोम मंगल बुध गुरु में, ठीक है, शुरू का और लास्ट का ही बसता है। 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि गुरु का तापमान सोम का 4/5 रहा हो तो सोमवार का तापमान कितना था। तो आप पहले रेशियो देख लो, आपको पता है एसिमेट्रिक जो भी होगी सामने वाली होगी, अगर सामने नहीं है तो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी। तो ये रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, गुरु का 4 सोम का 5, ठीक है, कोई नहीं। अब आप वही कॉन्सेप्ट लगाओ, सोम मंगल और बुध का एवरेज गिवन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर मंगल बुध और गुरु इसका एवरेज 34 डिग्री, क्लियर, 3 कम हो रहा है, इनटू मंगल बुध तो कॉमन है ही, उसको हटा दो, कितने हैं 1 2 3 सर 3 पे, यानी टोटल कितना कम, 9 कम। तो 9 कम यानी इसमें और इसमें, इस पैकेज में 9 कम होना चाहिए। मतलब ये अगर 40 है तो ये होना चाहिए, गुरु होना चाहिए 31, यही कहना चाह रहा है, यानी 9 का फर्क है इन दोनों में। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं 9 कम का मतलब अधिक और कम का मतलब दो चीज़ों का अंतर होना। तो गुरु कितना डिग्री है, आप कह रहे हो सर 4 इकाई है गुरु, गुरु है 4 यूनिट का, ठीक है, 4 यूनिट। चलिए, और सोमवार कितने यूनिट का है, देखो 5 यूनिट का, 5 यूनिट। तो इन दोनों का अंतर कितने यूनिट का है, आप कह रहे हो सर इन दोनों का अंतर है 1 यूनिट का, इन दोनों का अंतर है 1 यूनिट का, ठीक है। अब ये 1 किसके बराबर है, 9 के बराबर, फर्क आ रहा है 9 का, ठीक है, कम या अधिक इन दोनों के अंतर को प्रदर्शित करता। तो 1 यूनिट 9 के बराबर। तो हमसे पूछा है गुरु या सोमवार पूछा है, बताओ सोमवार कितने यूनिट का है, आप कहोगे सर 5 यूनिट का है, तो 5 यूनिट निकाल लो। तो 5 गुणा 9 बराबर 45 डिग्री सेंटीग्रेड इस सवाल का आंसर हो गया। आई समझ में, कॉपी कर लो उसकी। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, और अगर इसकी कैलकुलेशन में हम पढ़ें पूरा सिस्टम में तो कहीं भी कंफ्यूज हो सकते हैं, उनमें सवाल है। लेकिन आपने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, बस उसी का सहारा है इस सवाल में भी, उससे ही हम इसको करेंगे। पढ़ो, 4 व्यक्ति हैं ABCD, क्लियर, इनका एवरेज आपको दे रखा है 50 किलो, बात क्लियर हुई। फिर कह रहा है कि पांचवा व्यक्ति ई उस समूह में शामिल हो जाता है, यानी ये हो गए ABCDE, तो एवरेज भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो रही है मतलब पहले 50 था एवरेज, अब एवरेज बढ़कर 2 यानी एवरेज 52 हो गया, बात क्लियर है। अब ए के स्थान पर F को लाया जाता है, मतलब A हटा दिया, एक तरीके से कह सकता हूं मैं, A हटा दिया, तो A हटाते किसको ले आए, F को ले आए, A की जगह F को ले आए, जिसका भार बाकी एज इट इज है BCDE, ठीक है। तो A के स्थान पर F को लाए जिसका भार E के भार से 4 किलो अधिक है। इस लाइन का भी हम यूज करेंगे, 4 किलो ज्यादा है, कौन, F, किससे, E से, तो औसत 53 किलो हो जाता है, 53 kg हो जाता है। तो बताओ A का भार क्या होगा, ठीक है, A यहां भी बैठा, A यहां बैठा। अब मुझे बताओ एक चीज, ABCD का एवरेज आपको 50 दे रखा है, इस लाइन का मतलब क्या निकला कि सर अगर देखा जाए तो हर बंदा 50 50 50 50 का होना चाहिए, 50 का तो है ही है।
अब बाकी देखो कितना प्लस माइनस हो रहा है, बस ये हमें पता लगाना है। तो सिस्टम वही, यहाँ कितना बढ़ रहा है, आप कहोगे सर इस लाइन में 2 बढ़ रहा है, 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, बंदा एक ही बढ़ रहा है, कौन, ई, तो 2 बढ़ रहा है। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 दूनी 10 इंक्रीज हो गया। 10 बढ़ाया, प्लस माइनस लगाने का मतलब वृद्धि कमी, यानी एक्चुअल में 50 और 10 60 का हो गया वैसे तो ई, लेकिन कितना बढ़ाया, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। आप कहोगे सर ई ने बढ़ाया है 10 किलो बढ़ाया है, ठीक है। अब मुझे बताओ ए के स्थान पर एफ को लाया जिसका भार इसके भार से 4 किलो अधिक है, इसका मतलब एफ कितना किलो का हो गया, कितना किलो बढ़ाया, सर 4 किलो और ज़्यादा बढ़ाया, तो इसका मतलब एफ यहाँ पे कितना होना चाहिए, आप कहोगे सर 10 और 4 14 होना चाहिए, 14 बढ़ाना चाहिए। अगर हम इस लाइन को पढ़ें तो ई के बाहर से 4 किलो ज़्यादा है तो 10 और 4 14 एफ का बाहर। यहाँ तक बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अब मुझे यहाँ बताओ, इस कैलकुलेशन पे ध्यान दो, यहाँ कितना बढ़ रहा है, तुरंत आप कह दोगे सर 52 और 53 में देखें तो यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना 1। कितने लोग हो गए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 लोग हैं, इसको बाद में लिख दूंगा मैं, है ना, 5 लोग हो गए, यानी कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, ठीक है। अब एफ का भार कितना आया था, सर ई के भार से 4 किलो अधिक, यानी 10 और 4 14 किलो का, यानी 14 किलो बढ़ाए किसने, एफ ने, बढ़ाए हैं, 14 किलो का नहीं है, 14 किलो बढ़ाए हैं। मेरी बात फिर से समझो, यहाँ 52 से 53 1 बढ़ रहा है, कितने लोग हो गए, 5, यानी 5 बढ़ा के आया है। और एफ ई से 4 किलो ज़्यादा, यानी ई ने 10 बढ़ाया तो एफ ने 10 और 4 14 बढ़ाया। यहाँ तक समझ में सबके आ रही है। अब सवाल का आंसर आने वाला है, ध्यान से देखना आप। मुझे बताओ वही पुराना वाला जो 4 वाले, 1 2 3 4 5, तो ए बी सी डी ई एफ 6 संख्याएं हो गई, ए बी सी डी ई एफ, तो बीच वाली तो कॉमन है, बस शुरू और लास्ट से तो मतलब हुआ, येलो हो गया खेल इसका। तो यानी मुझे दिखाई दे रहा है कि बी सी डी ई यहाँ भी बैठा है और बी सी डी ई यहाँ भी बैठा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इन दोनों में कितना बढ़ रहा है, 5, ये कितना है 14, 5 बढ़कर आया है। अब आप तो ये देखो 5 बढ़कर आया है तो ये कितना आया है 14, तो आप तो बस इस पे ध्यान दो, यहाँ 14 आया है ना, और ये कितना है 5, तो तुरंत आप कह दोगे इसका मतलब सर ये प्लस के 9 होना जरूरी है, ठीक है, तभी तो 9 और 5 14 होगा। सर ये तो बहुत बढ़िया समझ में आया, बस तो यही तो कह रहा चाह रहा हूं मैं, ए प्लस 9 होना चाहिए और ए एक्चुअल में है कितना था, 50, तो इसका मतलब ये एवरेज ओल्ड एवरेज 50 है, लेकिन ए एक्चुअल में 9 ज़्यादा है, तो 50 और 9 59 साल का ए हो गया। तो कह सकता हूं मैं, तो ए का भार, आप कहोगे सर एवरेज ओल्ड है 50, उसमें हमने देखा कि ये 9 बढ़कर है, तो इसका मतलब ये 59 kg का हो गया, ये इसका आंसर हो गया। बोलो है कि नहीं? नहीं आया तो एक और सवाल या 2 सवाल और लेता हूँ, मैं बहुत मस्त वाला समझाता हूँ, कॉपी करो। तो मज़ा आ रहा है साथियों, वही बेहतरीन तरीके से इस सवाल को भी निपटाएंगे हम। तो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, समझो, ठीक है, या मेरे हिसाब से आप एक बार करके देखना। आप ए बी सी 3 व्यक्तियों का औसत वजन 84 किलो है, लिख देते हैं, चलो ए बी सी 84 किलो एवरेज के हैं, ठीक है सर। एक अन्य व्यक्ति डी और आ जाता है, मतलब ए बी सी डी हो जाते हैं, तो क्या हुआ, एवरेज 80 किलो हो गया। ये यहां तक तो एज इट इज बात समझ में आ रही है। यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 किलो अधिक है, ई जो है ना वो डी से 3 ज्यादा है, +3 करते ही ई आ जाएगा डी में, ठीक है, तो ए के स्थान पर आ जाता है, ए हटाओ, लो हटा दिया, कौन आया, ई आ गया, बाकी तो एज इट इज रहेंगे, बाकी फिक्स है ना। तो एवरेज कितना 79 kg हो गया, लो 79 लिख दिया, ठीक है। तो बताओ ए का वजन कितना होगा, तो आपको पता है यहाँ भी चार, तो बी सी डी यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी बी सी डी कॉमन,
तो ए और ई से ही मतलब है, अगर ई का पता लग जाए तो ए का पता लग ही जाएगा। तो वही सिस्टम आपको पता लग रहा है कि यहाँ 4 कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है दोस्तों। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4, तो 4 चौका 16 कम हो रहा है। ये 16 कम किसके कारण, सर डी के कारण 16 कम हो रहा है, डी के कारण 16 कम हो रहा है। डी 16 का नहीं है, 16 का नहीं है, डी 16 कम हो रहा है, यानी डी पता है कितने का है, 84 माइनस 16 का। लेकिन मुझे जरूरत नहीं है डी का वजन निकालने की, बस कितना कम हो रहा है कितना ज़्यादा हो रहा है उसी से मतलब है मेरे को। अब यहाँ देखो बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से इसको करते हैं। यहाँ भी सर वही 1 कम हो रहा है, बहुत बढ़िया। और कितने आदमी, 1 2 3 4, कितने आदमी थे यहाँ, 4 आदमी साहब, 4, तो 4 कम हो गया। ओहो, साफ साफ पता लग रहा है, साफ साफ पता लग रहा है कि डी 16 किलो कम है और ई डी से 3 किलो अधिक है। तो इसका मतलब ई कितने का हुआ, सर इसने 16 कम किया और ई डी से 3 ज़्यादा है, इसका मतलब इसने 13 किलो कम किया होगा, 13 किलो कम किया होगा क्योंकि 3 ज़्यादा है। बी सी डी यहाँ भी कॉमन है, उसको हटा दो। अब मुझे बताओ इन दोनों पे कितने आंकड़े का फर्क पड़ रहा है। आप कह रहे हो सर इन दोनों पे 4 कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है और 4 कम होकर ये 13 कम हो गया। मुझे बताओ इसका मतलब ये कितना होना चाहिए था। आप कहोगे सर ये 9 होना चाहिए था, तभी 9 और 4 13 होएगा। -9 -4 -13 ही होता है दोस्तों, है ना, +13 नहीं होता, माइनस माइनस जुड़ने पर माइनस ही रहेगा। तो इसका मतलब ये 9 कम हो गया। 84 ओल्ड था, तो बताओ ए का वजन कितना है। आप कहोगे सर ए का वजन असली में 84 में से 9 कम होकर है, तो 84 में से 9 कम करोगे तो बोलो कितना आएगा, 75। दिखाई दे रहा है ना, जी हाँ 75 kg इसका आंसर हो गया। आ गया स्वाद। चलिए एक और सवाल, पहले आप करना उसको, ठीक है, चलो उतारो। हाँ जी, एक बार कोशिश करो, आप लोग कर ली कोशिश, ध्यान दो। एबीसी की औसत आयु 84 वर्ष है, डी के शामिल होने पर औसत आयु 80 वर्ष हो जाती है। एक नया व्यक्ति ई जिसकी आयु डी से 4 वर्ष अधिक है, ए के स्थान पर आ जाता है, फिर बी सी डी हो जाते हैं, उनकी औसत आयु 78 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी होगी। सेम तरीका, कोई अंतर नहीं है। यहाँ में दिखाई दे रहा है ए बी सी है, एवरेज 84, फिर एक और आ गया कौन, ए बी सी डी के शामिल होने पर डी शामिल हुआ तो एवरेज 80 हो गया। अब एक नया व्यक्ति ई आ गया जिसकी आयु डी से 4 साल ज़्यादा है, तो डी का पता लग जाएगा, 4 उसमें जोड़ोगे तो हमें ई का पता लग जाएगा। ए के स्थान पर आ जाता है, यानी ए गायब कर दिया जिससे, तो एफ कौन आ गया, ई आ गया इधर, और बाकी बी सी डी एज इट इज़ रहेंगे। इसको ध्यान से लिखना। तो एवरेज 78 वर्ष हो जाती है। तो बताओ ए की आयु कितनी है। हम देख पा रहे हैं यहाँ 4 कम हो रहा है, कितने लोग हो गए, 4, 4 चौका 16 कम हो रहा है। ये 16 कौन है, डी ने कम किया है, ठीक है, क्योंकि डी बढ़ रहा है ना इसलिए। अब मुझे बताओ यहाँ कितना कम है। आप कहोगे सर 2 कम है। कितने आदमी हो गए, 4 आदमी हो गए। कितना कम, 8 कम। इस पे और इस पे मतलब है, क्योंकि इधर बी सी डी यहाँ कॉमन है, इसलिए हमें इस पे ही ध्यान देना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसने ई का भार कितना है। आप कहोगे सर डी जब 16 कम है और ई का भार डी से 4 वर्ष अधिक है, या आयु है तो आयु कर लो, 4 साल ज़्यादा है, तो इसका मतलब 12 साल इन्हें कम किए। टोटल यहाँ कितने साल कम हो रहे हैं, 8। इधर ध्यान देना, यहाँ चाहो तो रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। -2 × 4 = -8, ठीक है। इधर 8 कम हो रहा है, यहाँ ई 12 कम हो रहा है, इसका मतलब ये कितना है, 4 है, 4 कम है, क्योंकि -4 -8 तभी -12। ये वाली कैलकुलेशन तो आप जानते हो, मैं भी क्या क्या सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ एक्चुअल में 84 था, तो ए की आयु निकालनी है आपको। तो ए की आयु कितनी कम है, आप कहोगे सर 4 कम है। एवरेज कितना था पहले, 84। इस 84 में से 4 कम करोगे तो कितना आ जाएगा मित्रों, 80 वर्ष।
तो ए 80 साल का आदमी है। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है जितना भी मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा, बहुत शानदार तरीके से चीज़ें समझ में आई। तो आज तो अपन इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले पार्टों को आप और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।